किसी मदनी भाई को अगर आप टक्कर भी लग जाएं या किसी से हादसे तौर पर अगर आप टकरा जाते हैं तो उसको अगर आप कहे तो माजरत, और मुस्कुरा के कहता है कोई बात नहीं है। तारीफ पढ़ा करते थे बड़े सगीर पाको हिंदी की कि ऐसे ऐसे वो वलीउल्लाह गुजरे यहाँ पर, लेकिन वो सब किताबों में था। लेकिन आम यहाँ आकर मुझे प्रैक्टिकल पता चला कि वाकई यहाँ पर अल्लाह के वली हैं। बाबा जैसे आदमी तो सदियों बाद पैदा होता है। बाबा ने कहा कि अमामा सिर पे बांधो सवाब है। मैंने उसी वक्त से ये पगड़ी देखो पहनता हूँ। बाबा जो किसी को बोलता है डायरेक्ट असर करता है। इसकी बात में असर है, इसकी मुस्कुराने में असर है, इसके रोने में असर है। भाई सारी दुनिया रोता है उसके रोने में और बाबा के रोने में फर्क है। बहुत ज्यादा ये फीलिंग आती है कि ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, जो हमने इतनी अहम चीजें, जो इतने अहम मसाइल, इवन नमाज के मसाइल हमें नहीं पता थे। मैं जुनूबी वजीरिस्तान से आया हूँ। आला इलाका हमारा स्पिन के रग़ज़े है। बस ये हजरत साहब की मोहब्बत हमें यहाँ खींच के लाई है। दिल बदल चुका है, बुराइयों में थे, सारी चीजें हट चुके हैं। अब इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना में रहेंगे इंशाअल्लाह। सुकून वाली कोई जगह है सही मायनों में तो ये फैज़ान मदीना है। इस्लाम का पता चला तो इधर है और इस जगह पे है, और यही पीर कामल जो है सबको लेके आगे चल सकते हैं। बाबा जी का कहना है कि हर घर में एक आलिम होना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारे घर में कोई भी नहीं है तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आलिम बनूंगा। जो बयान हुआ निगरानी शुरा रोंगटे खड़े हो गए हमारे सुन के। कांप रहेंगे, होना क्या है, मौत आएगी तो क्या होगा हमारे साथ, कैसे सांस निकलेगा, क्या होगा, नज़ा के वक्त क्या होगा। हम अंधेरे में रह रहे थे, ना नमाज का पता था, ना रोजे का पता था, किसी चीज का पता नहीं था। रुको मठाई बनाओ, समोसे बनाओ, ढिग बनाते थे रोजों के अंदर, थैलियां भर के नोटों की लेके जाते थे, बाकी सुकून नहीं आता था हम लोगों को। यहाँ आके तो हमारे आंखें खुल गई है, दीन भी कोई चीज है। माहौल इतना प्यारा है कि यहाँ ये नहीं है कि आप पठान हो, आप पंजाबी हो, आप बलोच हो, माशाल्लाह वो कोई माहौल नहीं। बस एक अमीर अहले सुन्नत के झंडे के नीचे सब खड़े। यहाँ पर वो तासुब नहीं है, बाहर निकल के तासुब है, यहाँ पर कोई तासुब नहीं है। इस्लाम ज़ाब्ता हयात एक मुकम्मल दीन है, उसमें हर छोटी से छोटी चीज को भी ना दीनी लिहाज से अगर हम अपनी जिंदगी में फॉलो करेंगे तो वो हमें बहुत लॉन्ग टर्म पे बेनिफिट्स देंगे। तो हजरत साहब उन छोटी छोटी चीजों को भी इतना वाजे करके बताते हैं जो शायद बाकी कहीं पे भी नहीं बताया जाए। माशाल्लाह ये अमीर अहले सुन्नत का फैजान है, ये उनका फेज है जो हर बंदा लूट रहा है। उनके फेज के ये चश्मे जारी है। 39 साल मैंने जिंदगी के बेकार गुजारे, लेकिन यहाँ आके अब मैंने तैयार किया कि इंशाअल्लाह ताला जो भी हुआ अब इस दावत इस्लामी के साथ अटैच रहना है। महसूस मैं ये कर रहा हूँ कि हमने ये जिंदगी जो गुजार दी है, ये किस गुजारी है हमने। यहाँ पर आने से पहले मैं एक चीज जो मेरे माइंड में थी वो ये थी कि इंसानियत इस वक्त जिस ज़हनी खिंचाव का, स्पेशली नौजवान जिस ज़हनी खिंचाव, डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा नफ्सियाती तौर पे मायूसी का शिकार हैं। 4 क्वालिटीज यहाँ पे दावत इस्लामी के अफराद में मैंने देखी हैं कि उनके कल्ब में वफा है, उनकी आंखों में हया है, उनके हाथों में सखा है। बाबा का तो मैं आशिक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन कर माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है। तो ये क्वालिटीज जो मेंशन की गई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे मैंने यहाँ पर देखा कि हम गेट से एंटर होते हैं और हमें सिक्योरिटी गार्ड जो हमें चेक करने वाला है, किसी जगह पे हम जूतियां रखवा रहे हैं तो वहाँ पर बैठा हुआ शख्स भी, उसके चेहरे पे एक स्माइल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। नशा भी करता था जब छोटा था वो उस टाइम से, फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी का प्यार और वो हुजूर की शान हमारे दिल में घुस गया है, तब से मैं छोड़ दिया सारे नशा मशा वगैरह सब कुछ। जो इससे मैंने पहले जिंदगी गुजारी बिल्कुल जैसे होता है ना फजूल, मतलब हमें जाना किधर था, हम आए किधर हैं, मतलब करते क्या रहे हैं। रमजान से 3 माह पहले मैंने नमाज शुरू की, बस यही दुआ करता था, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा। मैं कहता हूँ कि जिसने अपने आप को चेंज करना है, ठीक है, जिसने अपने आप को मोमिन बनाना है वो इधर आ जाए बस। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि पहले पूरा तकरीबन 1 हफ्ता फारिग ही थे क्योंकि मजदूरी करते हैं, और आखिरी 2 दिन इतने लगे कि ना 3-3 हजार रुपए की दिहाड़ी लगी। अम्मी अब्बू के पांव पकड़े, उनसे इजाजत मांगी, हालांकि बेगम से भी इजाजत ली तो इधर आए। अल्लाह का शुक्र है, अब एक ही तमन्ना है कि अमीर सुन्नत से मुलाकात हो जाए। जब पहली भी दिहाड़ी नहीं ना लगी तो शाम को गया मैं घर, रोने लग गया। बेगम ने पूछा क्या हुआ है, क्यों परेशान है। मैंने कहा बस पापा के पास जाना है तो कोई अखराजात नहीं हो रहे हैं। तो उसने कहा परेशान ना, उन्होंने हौसला दिया। इस दौर में जहाँ हर शख्स परेशान है, दिल मुस्तरिब है, और इस्लामिक जो मॉरल टीचिंग्स है, मॉरल फिलॉसफी है, वो अमली शक्ल में हर एक इंडिविजुअल में यहाँ पे नजर आती है। महसूस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। एक्चुअली जो है मैं 2 साल से जो है नियत मैंने की हुई थी, मैं ये सोच रहा हूँ कि वापस इस जगह से मैं किस तरह वापस जाऊंगा, नहीं जाने को दिल कर रहा।
तहजीबों का तसादुम, इसकी जो टर्म यूज की जाती है, यहाँ पे आके मल्टाई लिंग्वल, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले लोग, मल्टाई कल्चरल पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, यहाँ पे सब इकट्ठे हैं और मदीना मदीना और प्यारे भाई कह के बात की जा रही है। जब वो प्यारे भाई कह के बात करते हैं दिल वैसे ही खुश हो जाता है। साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत अच्छी ये टर्म है कि आप स्माइलिंग नोट के साथ अगले शख्स को वेलकम करें, उसके आधे अमराज वैसे ही दूर हो जाते हैं। ये तो एक ऐसी वाह जगह मुझे मिली है जिसमें मुझे बलोची भी मिले हैं, पठान लोग भी मिले हैं और सिंधी भी मिले हैं। घरों में तो अक्सरियत पाया जाता है, कोई ना कोई मसले होते हैं ऐसे जिसमें हमारे बड़े मामलात खराब हो जाते हैं। यहाँ आके देखा हजारों की गैदरिंग में लोग हैं तो बड़े प्यार इत्तेफाक से रह रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त सोसाइटी का अलमिया ये है कि लोग बाहर जो कुछ बोल रहे हैं वो मीनिंगलेस टॉक है। यहाँ एक छोटा सा भी काम होता है, खाना खाने हुए हर लुकमे से पहले या वाजिदो, खड़े होकर दुआ पड़ी जा रही खाना खाने की, खाना खाने के बाद वाइंड अप कैसे करना ये सिखाया जा रहा है। हमारा हर एक्शन मीनिंगफुल है। जब हम सुभान अल्लाह कह के ये लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट मींस समथिंग गुड इज देयर। अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाने का अमल ये कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी खिदमत है कि यहाँ मशीनें नहीं या इंसान प्रोड्यूस हो रहे हैं। पश्तून जो कौमी जरगे होते हैं, मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले साल भी इधर आया था, बाबा के साथ अफ्तारी किया और अफ्तारी में उसने नवाला भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे बस मेरा एक ज़हन ऐसा तब्दील हो गया कि दुनिया से मेरा दिल कट गया। यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त माहौल है। देखिए, इस्लाम हमें अमन, मोहब्बत और इखलाक का दर्स देता है। यहाँ पर सिर्फ हमने ये नहीं कि हमने सिर्फ उज़ू सीखा है या नमाज, या हमारे अंदर तो गलतियाँ बहुत थे और गलतियों का एहसास उस वक्त हुआ जब हम इधर आए। दावत इस्लामी मुझे इसलिए पसंद है कि दावत इस्लामी एक होता है किसी को बताना, बोलना, लेकिन अमल नहीं करा। दावत इस्लामी ये चीज है कि खुद अमल करता है, अमली तौर पे ये काम करता है दावत इस्लामी में। देखिए यहाँ पे कितना मोहब्बत इखलाक है। यकीन कर, मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि मैं किसी और दुनिया में था। मैं पछता रहा हूँ कि हमने जिंदगी फजूल गुजार दी, पैसे गुजार दी।